अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आदिल हुसैन और नॉलेज है साइंस कॉलेज की एजुकेशन चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि कुछ बेसिक टर्म्स जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम यूज़ करते हैं, जिस तरह ऑक्सीडेशन क्या होती है हमारे पास, रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है हमारे पास, और हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास, ये भी हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है वो है इलेक्ट्रोलाइट, जो हम यूज़ करते हैं इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। हालांकि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है बच्चों? देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आपके पास कोई भी केमिकल सब्सटेंस होती है जो कि सोल्यूशन फॉर्म में हो या मोल्टन फॉर्म में हो। इसमें से जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो करंट क्या हो जाता है, इसमें से पास हो जाता है। तो आपके पास फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, अ केमिकल सब्सटेंस विच इन द फॉर्म ऑफ एक्वा सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। तो इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि आपके पास ये कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि जब डिसोसिएट होती है, आया कि वो एक्वस फॉर्म में है या मोल्टन फॉर्म में है, जब वो डिसोसिएट होती है तो क्या बनाती है बच्चों, आयंस बनाती है। तो जब ये डिसोसिएट होती है तो आयंस बनाती है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट आपके पास एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि डिसोसिएट होता है तो आयंस बनाते हैं। और यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जब आप इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो करंट क्या हो जाता है, इसमें से इजीली पास हो जाता है। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट आपके पास तीन तरह के होते हैं। एक आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, सेकंड आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और थर्ड आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो बारी बारी हम इसको डिस्कस करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो बच्चों याद रखना हमेशा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या होता है, ज्यादा डिसोसिएट होता है और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा पास होता है। तो देखो, जो आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी मैं बात की कि ज्यादा डिसोसिएट होता है और इसमें से करंट भी ज्यादा पास होता है, मतलब इसमें आयंस ज्यादा बनते हैं। जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा आयंस भी ज्यादा बनेंगे। तो अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बच्चों, ये कम डिसोसिएट होते हैं और इसके आयंस भी कम बनते हैं और इसमें से करंट भी क्या होता है, कम पास होता है। तो अब देखते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर डिसोसिएटेड टू ग्रेटर एक्सटेंट, ज्यादा डिसोसिएट होते हैं एंड कंडक्ट लार्जर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इनमें से करंट भी क्या होता है, ज्यादा पास होता है। क्यों ज्यादा पास होता है? क्योंकि ज्यादा डिसोसिएट होते हैं तो ज्यादा आयंस बनते हैं। तो एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है, कोई भी मिनरल एसिड्स हैं, HCl है, HNO3 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इनके साल्ट्स वगैरह या इनके हम सॉल्यूशंस की बात कर लें तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास क्या होते हैं, जो कम डिसोसिएट होते हैं। कहते हैं हमारे पास डिसोसिएटेड टू लेसर एक्सटेंट एंड कंडक्ट रिलेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से करंट भी क्या होता है, कम पास होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, हमारे पास एसिटिक एसिड आ जाता है, टार्टारिक एसिड आ जाता है, ये एसिड्स जो कि हमारे पास पाई जाती है वीक एसिड्स, और हमारे पास वीक बेसिस जिस तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो थर्ड टर्म हमने देखी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग भी में पता चल गया जो ज्यादा डिसोसिएट होते हैं, हमें ये भी पता चल गया वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कम डिसोसिएट होते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बच्चों, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो ना ही डिसोसिएट होते हैं, जब डिसोसिएट नहीं होंगे आयंस नहीं बनेंगे, और जब आयंस नहीं बनेंगे तो इसमें से करंट भी पास नहीं होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर नॉट डिसोसिएटेड एंड डू नॉट अलाउ टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास शुगर का सोल्यूशन है, आपके पास बेंजीन का सोल्यूशन है, तो ये जितने भी आपके पास सोल्यूशंस होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक टर्म डिस्कस की थी, आयोनाइजेशन। तो बच्चों, जो आयोनाइजेशन है इसका इलेक्ट्रोलिसिस के साथ क्या डिफरेंस है, हम इसको अब डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, जो आयोनाइजेशन है इसको हमने डिस्कस किया कि क्या होता है आपके पास, कि कोई ये आपके पास एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड स्प्लिट होता है और क्या बनाता है, आयंस बनाता है। The process of splitting of an ionic compound into charged particles in molten state or when dissolved in water, जब यहाँ तो आप इसको पानी में ऐड कर लें, एक्वा सॉल्यूशन बना लें, या इसको आप पिघली हालत में ले जाएं, मोल्टन फॉर्म में ले जाएं, तो आपके पास ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, आयंस बनते हैं। याद रखिएगा हमेशा, आयोनाइजेशन में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड की स्प्लिटिंग होती है। और जो आपके पास आयोनाइजेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं बच्चों, आयोनाइजेशन हमने सिंपली कहा था कि इसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं। पॉजिटिव आयंस को हम केटाइन कहते हैं और नेगेटिव आयंस को हम एनाइन कहते हैं। ये कभी कभी एमसीक्यूज भी आ जाती है, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था यहाँ उसमें मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होता है आपके पास, कि जो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। लेकिन हम जो कि डिफरेंस को देख रहे हैं तो हम प्रॉपर यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। जिस तरह हमारे पास
द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस यूजुअली इन सोल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, इसके अंदर क्या होती है, उसकी डीकम्पोजिशन होती है, आया कि वो सोल्यूशन फॉर्म में हमारे पास या मोल्टन फॉर्म में। बच्चों हमेशा याद रखिएगा, जो आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन का मतलब है टूटना जस्ट, इसमें हमें कोई इलेक्ट्रोड्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो इलेक्ट्रोलिसिस है प्रोसेस जिसको हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रोड्स की जरूरत लाजमी होती है। अगर इलेक्ट्रोड्स ना हो तो इलेक्ट्रोलिसिस ही हमने इसको ना कहें, फिर तो हम आयोनाइजेशन ही सिंपली कह दें। तो आयोनाइजेशन में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोड्स की हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में हमें इलेक्ट्रोड्स की जरूरत होती है। आपके पास थर्ड के पॉइंट है इसके अंदर, देयर इज नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर आयोनाइजेशन। आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो इलेक्ट्रोलिसिस है, इस यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, जरूरत होती है। क्यों होती है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोड्स, कहते लिखा हुआ ना हमने, इलेक्ट्रोड्स आर रिक्वायर्ड। तो इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड्स के पाए जाने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की भी क्या होती है, जरूरत होती है। तो आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग आयोनाइजेशन ओनली आयंस आर प्रोड्यूस। जब भी आपके पास आयोनाइजेशन का प्रोसेस होगा तो सिर्फ और सिर्फ आयंस बनेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, कहते हैं इन इलेक्ट्रोलिसिस आयंस आर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड टू न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसका क्या मतलब है, देखो बच्चों, जब आपके पास आयंस बनेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस में आपके पास इलेक्ट्रोड्स भी होंगे। तो जब आपके पास इलेक्ट्रोड्स होंगे, जिसको आपको कह रहे होते हैं एनोड या कैथोड, तो जो आयंस बनेंगे वो क्या करते हैं, वो आयंस इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं, और इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करके कुछ की ऑक्सीडेशन होती है और कुछ की रिडक्शन होती है। तो आपके पास लिखा हुआ है इन इलेक्ट्रोलिसिस आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड टू न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल्स। तो वो क्या होते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइज भी होते हैं और रिड्यूस भी होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं आयोनाइजेशन के अंदर आपके पास यहाँ पर अगर हमने कहा था इलेक्ट्रोड्स नहीं पाए जाते, अगर इलेक्ट्रोड्स नहीं पाए जाते तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस भी नहीं होता होगा फिर यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोड्स पाए जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। तो एग्जांपल की बात करें, आपके पास जो सोडियम क्लोराइड है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जब इसको पानी में हल करेंगे आपके पास सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस बनेंगे। और ये किस फॉर्म में आ रहे हैं बच्चों, एक्वस फॉर्म में आ रहे हैं। आप इसको मोल्टन फॉर्म में लेके जा सकते हैं। तो ये एक्वस फॉर्म में भी आ सकते हैं और आपके पास मोल्टन फॉर्म में भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, जब आप NaCl को ऐड करते हैं पानी के अंदर, एक्वस फॉर्म में है या आपके पास मोल्टन फॉर्म में है, तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स पाए जाते हैं, यहाँ पर प्रोसेस होगा, आपके पास ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी एट इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड के ऊपर। तो आपके पास जो NaCl है, क्या होगा, कैथोड के ऊपर आपके पास सोडियम आयंस जो कि सॉलिड फॉर्म में ये बनेंगे, और आपके पास ये सोडियम आपके पास मेटल की फॉर्म में आएगा, सॉरी आयंस की फॉर्म में नहीं आएगा। और जो आपके पास क्लोराइड आयंस, ये इन द फॉर्म ऑफ गैस एट एनोड बनेगी और आपके पास ये गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये चंद आपके पास डिफरेंस से आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रोलिसिस में बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से याद करना है, ये काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।